Good morning, students. Welcome to your science class. Today we will start the topic short circuit, overload, and fuse. Okay, so now in this case, did you know that electricity is generated at power stations and is sent through cables to different cities? इलेक्ट्रिसिटी कहाँ होती है? इट इज़ जनरेटेड एट द पावर स्टेशंस और वो डिफरेंट केबल्स के थ्रू डिफरेंट सिटीज़ में भेजी जाती है. नाउ इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे घर में जो आती है एट 220 वोल्ट through underground cables, ends of which are connected to the two terminals of the main switch box. इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे सप्लाई होती है, ठीक है, दैट इज़ सप्लाई टू आवर होम्स, जो 220 वॉट पे आती है. किसके थ्रू आती है? अंडरग्राउंड केबल्स के थ्रू आती है. एंड्स ऑफ विच आर कनेक्टेड, जिसके जो एंड्स होते हैं, एंड टर्मिनल्स जो होते हैं, वो कनेक्टेड होते हैं टू टर्मिनल ऑफ द मेन स्विच बॉक्स. द केबल यूज इन अ हाउस सर्किट हैज़ 3 वायर्स. वो केबल जो हाउस सर्किट में यूज़ होती है दैट इज़ हैविंग 3 वायर्स. फर्स्ट इज़ द रेड वायर इज़ लाइव वायर, द ब्लैक वायर इज़ न्यूट्रल वायर एंड द ग्रीन वायर इज़ द अर्थ वायर. तो ये जो हमारे घर में जो सप्लाई आ रहा है, जो केबल यूज़ हो रहा है, ठीक है, दैट इज़ used in a house circuit and it has 3 wires. Okay, so the red wire is live wire, the black wire is neutral wire and the green wire is the earth wire. Okay, now the metallic body of an electrical appliance is connected to the earth wire. अब जो metallic body है electric appliance का, that is connected to the earth wire. ये earth wire से connected है. Okay, earthing क्या करता है? It gives protection फ्रॉम शॉक व्हेन द अप्लायंस इज टच. जब अप्लायंस टच होता है तो अर्थिंग क्या करता है? अर्थिंग प्रोटेक्शन देता है शॉक से, शॉक लगने से प्रोटेक्ट करता है. समटाइम्स ड्यू टू फॉल्टी वायर्स, कभी कभी जब फॉल्टी वायर्स होते हैं, वायर में जो फॉल्ट होता है, इंसुलेशन ब्रेक हो जाता है और जो लाइव वायर होता है दैट कम्स इन कॉन्टैक्ट, ठीक है, विद द बॉडी ऑफ द अप्लायंस. तो जो वहाँ पे वो ब्रेक हो गया, फॉल्टी वायर था, इंसुलेशन वहाँ पे ब्रेक हो गया, लाइव वायर के टच में वो अप्लायंस आ जाता है. अप्लायंस जब अर्थ होता है, इफ़ द अप्लायंस इज़ अर्थ, अगर वो अर्थड है तो जो चार्ज होता है फ्लोज टू द अर्थ एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक शॉक. अगर अप्लायंस अर्थड है, अर्थ मतलब ज़मीन पे है, अर्थड है, वो अर्थिंग है उसका, तो द चार्ज जो होते हैं वो अर्थ के टूवर्ड्स जाते हैं, जो हमें इलेक्ट्रिक शॉक से बचा देते हैं. इन ईच हाउस होल्ड और एनी अदर इंस्टॉलेशन a particular circuit is designed to draw a certain maximum value of current, or in other words, every electric circuit can withstand a definite maximum current without getting heated. हर वो जो हाउस होल्ड और इंस्टॉलेशन कोई भी होता है हमारे घर में, एक पर्टिकुलर सर्किट डिज़ाइन किया जाता है सर्टेन मैक्सिमम ऑफ करंट को बताने के लिए. और हम कैसे कह सकते हैं इसको कि हर इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है वो एक डेफिनेट मैक्सिमम करंट विद होल्ड करेगा विदाउट गेटिंग हीटेड, ठीक है. दिस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इज़ डिटरमिन बाय द थिकनेस ऑफ द कॉपर वायर. ये जो मैक्सिमम वैल्यू होगा करंट का, ये डिटरमिन कौन करेगा? ये कॉपर वायर का थिकनेस डिटरमिन करेगा, ठीक है. नाउ वी विल अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जो डिज़ाइन किया गया है कि उसमें इतना लोड हो जाएगा, 260 वोल्ट बल्ब हो जाएंगे, 180 वॉट फ़ैन हो जाएगा, 120 वोट टीवी हो जाएगा, सेट हो जाएगा, एंड 120 वॉट रेफ्रिजरेटर हो जाएगा, ठीक है. ये आपकी सबकी कैपेसिटी बता दी है. जब ये सारे अप्लायंसेस जो हैं वो ड्रॉ करंट एट द सेम टाइम, जब ये सारे एक साथ करंट ड्रॉ करेंगे सेम टाइम में, तो जो कनेक्टिंग कॉपर वायर होंगे वो हॉट नहीं होगा और सर्किट जो है वो स्मूथली चलेगा घंटों तक विदाउट एनी प्रॉब्लम. बट अभी अगर आपने 1000 वॉट इलेक्ट्रिक ओवन, 2000 वॉट गीज़र भी चला दिया, सेम इलेक्ट्रिक सर्किट में चला दिया, क्या ये स्मूथली काम करेगा? द इलेक्ट्रिक ओवन जो होगा या गीज़र जो होगा ये एडिशनल करंट ड्रॉ करेगा, जो इंटर्न कॉपर वायर को हीट कर देगा, इतनी एक्सटेंट तक हीट कर देगा कि जो प्लास्टिक इंसुलेशन होता है वो मेल्ट हो जाएगा. ज़्यादा हीट हो जाएंगे तो प्लास्टिक इंसुलेशन जो होगा वो मेल्ट हो जाएगा, ठीक है. एज अ रिजल्टिंग क्या हो जाएगा? जो बेस वायर्स जो होंगे वो कांटेक्ट में आ जाएंगे एक दूसरे के और स्पार्किंग होने लगेगा और इलेक्ट्रिक फ्यूज़ फायर भी हो सकता है. नाउ इलेक्ट्रिक सर्किट इन सच अ सिचुएशन इज़ कॉल्ड ओवरलोडेड. इस सिचुएशन में जो इलेक्ट्रिक सर्किट होगा दैट विल बी कॉल्ड एज ओवरलोडेड, और जो फायर कॉज होगा
दैट विल बी कॉल्ड एज शॉर्ट सर्किट। ठीक है, शॉर्ट सर्किट कैसे हो सकता है? इट मे कॉज ड्यू टू हैवी लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। शॉर्ट सर्किट बड़ी तादाद में भी हो सकता है। ठीक है, हैवी लॉस, लोग ज़्यादातर मर भी सकते हैं, प्रॉपर्टी का लॉस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओवरलोड इलेक्ट्रिक सर्किट में जब होगा, देयरफॉर देयर इज़ अ कंडीशन व्हेन इट ड्रॉज मोर करंट दैन इट इज डिज़ाइंड फॉर। जितना उसमें बनाया गया है उसको जितना लोड लेने के लिए, वो उससे ज़्यादा लोड उठा रहा है। शॉर्ट सर्किट ऑकर्स व्हेन अ नेकेड लाइव वायर एंड अ न्यूट्रल वायर कम इन कॉन्टैक्ट। शॉर्ट सर्किट कब होता है? जब एक नेकेड लाइव, नंगा लाइव वायर और न्यूट्रल वायर जब कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे, इलेक्ट्रिक करंट डिवाइस bypassing the electric device in the circuit, which in turn occurs due to overload or the connection of the live wire with the earth wire। ठीक है, तो ये बाईपास करेगा उस इलेक्ट्रिकल डिवाइस को सर्किट में, जो जिस रिटर्न वो क्या करेगा, जो क्यों हुआ था, जो ओवरलोड के कारण हुआ था, या कनेक्शन ऑफ द लाइव वायर विद द अर्थ वायर। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रिक वायर्स कॉज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ओवरलोडिंग मे बी प्रिवेंटेड बाय प्रॉपर यूज ऑफ अ फ्यूज़। इलेक्ट्रिक फायर्स जो होते हैं, जो ऐसे कॉज होते हैं ओवरलोडिंग से या शॉर्ट सर्किट से, ये कैसे प्रिवेंट किए जा सकते हैं? प्रॉपर यूज़ ऑफ फ्यूज़ से। अ फ्यूज़ क्या है? अ फ्यूज़ इज़ अ सेफ्टी डिवाइस इन इलेक्ट्रिक सर्किट विच प्रिवेंट्स शॉर्ट सर्किट्स। अ फ्यूज़ क्या होता है? फ्यूज़ ऐसा सेफ्टी डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स में यूज़ किया जाता है, जो शॉर्ट सर्किट्स को रोकता है। ये एक्चुअली वीकेस्ट पार्ट होता है सर्किट का, जो मेल्ट होता है और ब्रेक होता है इलेक्ट्रिक सर्किट इन केस ऑफ एन ओवरलोड। ये ब्रेक हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा जब ओवरलोड हो जाएगा। फ्यूज़ हैज़ अ स्पेशल वायर। फ्यूज़ में एक स्पेशल वायर भी होता है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ विच इज़ लोअर देन द मेटल। जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो मेटल से लोअर होगा, जो कंडक्टिंग वायर्स को बनाने में यूज़ होता है। जब एक्सेस ऑफ करंट फ्लो हो जाएगा थ्रू द सर्किट में जब एक्सेस ऑफ करंट हो जाएगा, क्योंकि ओवरलोड हुआ है या कोई भी रीज़न की वजह से, फ्यूज़ वायर जो होगा वो हॉट हो जाएगा और पिघल जाएगा। ये क्या करेगा? ये सर्किट को ब्रेक कर देगा और कोई भी आगे ओवरलोडिंग होने से रोक देगा। कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं फ्यूज़ के? इट हैज़ अ शॉर्ट लेंथ वायर। इसका जो लेंथ होता है, वह लेंथ वायर वो शॉर्ट होता है, जो लो मेल्टिंग पॉइंट होगा। फ्यूज़ वायर किसका बना होता है? वो एक एलॉय का बना होता है, जो इक्वल अमाउंट ऑफ लेड और टिन होगा उसमें। इट मेल्ट्स एट अबाउट 200 डिग्री सेल्सियस। ये किस डिग्री पे मेल्ट हो जाएगा? 200 डिग्री सेल्सियस पे। नाउ फ्यूज़ वायर हैज़ हायर रेजिस्टेंस and its temperature rises. Fuse wire has higher resistance and its temperature rises much faster than the connecting copper wire in case of overload. फ्यूज़ वायर का क्या होगा? हाई रेजिस्टेंस होगा और उसका जो टेम्परेचर होगा वो राइज होगा, मच फास्टर होगा देन द कनेक्टिंग कॉपर वायर इन केस ऑफ ओवरलोड। ओवरलोड के केस में फ्यूज़ वायर का रेजिस्टेंस हाइयर होगा, उसके टेम्परेचर से मच फास्टर होगा। ठीक है, नाउ द फ्यूज़ वायर इज ऑलवेज प्लेस्ड इन द लाइव वायर एट द एंट्री पॉइंट ऑफ द करंट इन द सर्किट as shown in figure 13.10। here it is a figure, see यहाँ पे ये आपका ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, फ्यूज़ वायर इन इलेक्ट्रिक सर्किट ये है। द फ्यूज़ वायर इज़ ऑलवेज प्लेस्ड इन लाइव वायर। ठीक है, ये लाइव वायर है। यहाँ पे ये फ्यूज़ वायर जो है, आपने ब्रोकन फ्यूज़ वायर यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना, सर्किट में किया गया। फ्यूज़ सॉकेट कंसिस्ट ऑफ पोकलेन। ये फ्यूज़ सॉकेट कंसिस्ट ऑफ पोकलेन केसिंग एंड अ पोकलेन ग्रिप। ठीक है, पोकलेन केसिंग एंड पोकलेन ग्रिप। पोकलेन केसिंग इज फिक्स टू अ वुडन बोर्ड। ये किस पे केसिंग जो होता है वो वुडन बोर्ड पे फिक्स होता है ये। ठीक है, और उसका टर्मिनल जो होता है वो लाइव वायर से कनेक्ट होता है। तो ये जो पोकलेन ग्रिप होता है, इसमें फ्यूज़ वायर होता है, अप्रोप्रिएट करंट कैपिंग कैपेसिटी होती है इसकी। ठीक है, अब ओवरलोड में क्या होता है? शॉर्ट सर्किट या वोल्टेज फ्लक्चुएशन जो होता है, फ्यूज़ वायर मेल्ट हो जाता है और सर्किट ब्रेक हो जाता है, एज शोन इन फिगर दिस। ओके, सर्किट क्या होगा? कैन बी री इस्टेब्लिश। सर्किट को री इस्टेब्लिश किया जाएगा बाय अटैचिंग फ्रेश फ्यूज़ वायर को उसमें अटैच करके सर्किट को दोबारा इस्टेब्लिश कर दिया जाएगा। फ्यूज़ वायर को पोकलेन ग्रिप में दोबारा डाल के आफ्टर द रेक्टिफिकेशन ऑफ द फॉल्ट। आपने फॉल्ट को पहले रेक्टिफाई किया, फॉल्ट जब रेक्टिफाई हो गया, सर्किट दोबारा रीस्टैब्लिश किया गया। कैसे किया गया? बाय अटैचिंग फ्रेश फ्यूज़ वायर टू द पोकलेन ग्रिप। फ्रेश फ्यूज़ वायर जो है वो इस पोकलेन ग्रिप में डाल दिया गया। ठीक है, नाउ अ डेज क्या होता है, कुछ अप्लायंसेज में कार्ट्रिज फ्यूजेस आर यूज। कार्ट्रिज फ्यूजेस का यूज़ होता है। ओके।
आजकल जो होते हैं आपके कार्ट्रिज फ्यूज़ यूज़ होते हैं. नाउ द MCBs एंड फ्यूजेस आर ऑफ फिक्स्ड वैल्यू. द MCBs एंड फ्यूजेस आर ऑफ फिक्स्ड वैल्यू, जिनकी फिक्स वैल्यू होती है. दैट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द मैक्सिमम टॉलरेंस लिमिट. उनका मैक्सिमम टॉलरेंस लिमिट पे डिपेंड होता है ये चीज़. द रेटिंग ऑफ द फ्यूज़ इंसर्टेड in any of the circuits should have a lower value of current compared to the maximum tolerance limit of the circuit so that the circuit remains safe in case of an accident. आजकल क्या होता है, MCBs और जो फ्यूजेस होते हैं वो फिक्स्ड वैल्यू के होते हैं, जो डिपेंड करता है मैक्सिमम टॉलरेंस लिमिट पे सर्किट के. ठीक है. अब रेटिंग ऑफ द फ्यूज़ जो होगा वो इंसर्ट किया जाएगा किसी भी सर्किट में. दैट शुड हैव अ लोअर वैल्यू ऑफ करंट. उसमें लोअर वैल्यू ऑफ करंट होना चाहिए कंपेयर टू द मैक्सिमम टॉलरेंस लिमिट ऑफ द सर्किट, सो दैट सर्किट जो होना चाहिए वो सेफ हो जाएगा इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट. नाउ रेटिंग ऑफ फ्यूज वायर्स ऑफ सम कॉमन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूज्ड इन हाउस होल्ड इज गिवन इन table 13.2. Here the fuse rating depends on the power of an appliance draws. Okay, अब यहाँ पे आपको दिया गया है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, देन पावर इट ड्रॉज इन वाट एंड फ्यूज रेटिंग is given in milliampere. Okay, so you can read this, you can go through this table also. Okay.